पहला चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये पहला चैप्टर है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आइए देखते हैं ये क्या होता है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक, चलिए फ्रेंड्स देखिए, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जो होता है वो आपको सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ चीज़ें बताएंगे। पहला शब्द जो आपकी किताब में शायद नहीं दिया गया है उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से पढ़ाने वाले हैं। तो एक वैज्ञानिक थे, सबसे पहले ही चैप्टर में वैज्ञानिक का नाम आ गया। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है वैज्ञानिक आइकलर। क्या नाम है? वैज्ञानिक आइकलर। और ये वैज्ञानिक का नाम क्यों बताया आप बोलेंगे? तो ये वैज्ञानिक जो थे वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी पुष्प थे, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पुष्पों को जो है दो भागों में बांटा। यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी पुष्प थे, वैज्ञानिक आइकलर ने उन पौधे को दो भागों में बांटा। यानी कि जितने भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पादपों को कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। पहला है क्रिप्टोगेमस, गैमस। दूसरा है फेनरोगैमस। पहला है क्रिप्टोगैमस, दूसरा है फेनरोगैमस। अब क्रिप्टोगैमस क्या होता है? जिसमें बीज अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? जिसमें बीज नहीं पाए जाते। फेनरोगैमस जिन पुष्पों में क्या होते हैं? बीज पाए जाते हैं। ये हो गया। देखिए, ये जो क्रिप्टोगैमस होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा जो है वो है टेरिडोफाइटा। वो बच्चे जो इस चैप्टर को एक बार हमसे पढ़ चुके हैं, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन किसी भी माध्यम से पढ़ चुके हैं, वो बच्चे भी इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा किया गया है। क्योंकि ये चैप्टर जो है जो पढ़ाया जा रहा है आपको केवल और केवल इंटर बेस पे न पढ़ाकर उसके ऊपर भी आपको ऊपर बेस पर भी पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, जो टेरिडोफाइटा, जो थैलोफाइटा था, क्या था? जो थैलोफाइटा था, इसका उदाहरण हम लोग बोल सकते हैं शैवाल। क्या बोल सकते हैं? शैवाल। और शैवाल और कवक बोल सकते हैं। इन दोनों में बीज नहीं पाए जाते। ठीक, दूसरा आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए, हाँ, यहाँ तक क्लियर है। देखिए, पहला क्या है? पहला है थैलोफाइटा, जिसका उदाहरण क्या है? शैवाल और कवक। दूसरा जो उदाहरण है ब्रायोफाइटा का, जो उदाहरण है वो है मॉस का पौधा। और तीसरा जो टेरिडोफाइटा का उदाहरण है, इसे कहते हैं फर्न। इसके अंतर्गत होते हैं क्या? फर्न। तो यानी कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत शैवाल या कवक आते हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल या कवक आते हैं, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मॉस आते हैं, और टेरिडोफाइटा के अंतर्गत फर्न आते हैं। ठीक, अब आगे देखिएगा, फेनरोगैमस जो होगा, क्या होगा? फेनरोगैमस जो होगा, इसके यानी कि जिसमें बीज उपस्थित होते हैं, उस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक अनावृत बीजी। क्या होता है? एक अनावृत बीजी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। दूसरा होता है आवृत बीजी, जिसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म। देखिए, जो अनावृत बीज होता है इसमें पुष्प नहीं मिलते, केवल क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। अनावृत बीज पौधे में पुष्प नहीं पाए जाते, केवल बीज पाए जाते हैं। जैसे कि बात करें तो आपने देखा होगा चीड़ का पौधा, इसमें पुष्प नहीं देखते, क्या देखते हैं? बीज देखते हैं। और आप देखे होंगे क्या? देवदार का वृक्ष,
देवदार के वृक्ष में क्या होता है, इसमें भी पुष्प नहीं होते, सीधे क्या होते हैं, फूल पाए जाते हैं। लेकिन आवृत्ति बीजी जिसमें पुष्प और फूल दोनों पाए जाते हैं, क्या होता है, जिसमें पुष्प और फूल दोनों पाए जाते हैं, इसके उदाहरण हो जाएंगे क्या, गेहूं। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, गेहूं, मटर, चना, मक्का। अब जरा आप हमको बताइएगा, हम पढ़ क्या रहे थे, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें जो एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक का नाम था आइकलर। आइकलर शब्द ना याद हो तो आइकलर नाम से एक टॉपिक आती है, उसको याद रखिएगा। उस टॉपिक में क्या होगा, उन्हीं के उस टॉपिक के आधार पर इनका नाम पड़ा है क्या, वैज्ञानिक आइकलर। आइकलर ने जो संपूर्ण पादप थे, पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपूर्ण पादपों को दो भागों में बांटा, क्रिप्टोगैमस और फेनोगैमस। क्रिप्टोगैमस को इन्होंने बताया जिसमें बीज नहीं पाए जाते उसे क्रिप्टोगैमस कहते हैं, और जिसमें बीज पाए जाते हैं उसे फेनोगैमस बोले इन्होंने। ठीक, यानी किस आधार पर बांटे, बीज के आधार पर बांटे। ठीक, अब देखिए जो थैलोफाइटा था, क्या था, जो क्रिप्टोगैमस था उसके 3 प्रकार थे। तीनों का विकास सबसे पहले थैलोफाइटा का विकास हुआ, फिर ब्रायोफाइटा का विकास हुआ, फिर टेरिडोफाइटा का विकास हुआ। थैलोफाइटा के अंतर्गत इन्होंने शैवाल और कवक को देखा, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत इन्होंने माउस को देखा, और टेरिडोफाइटा के अंतर्गत इन्होंने फर्न को देखा। ठीक, इस प्रकार के पौधे में बीज नहीं पाए जा रहे थे। उसके बाद फेनोगैमस जिसमें क्या हो रहा था, बीज पाया जा रहा था, उसमें उसको इन्होंने 2 प्रकार के बांटे, एक आवृत्ति बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म, एक अनावृत्त बीजी जिसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और जो दूसरा आवृत्त बीजी जिसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक, जो जिम्नोस्पर्म होता है उसके अंतर्गत चीड़ और देवदार रखे। क्यों, इसमें देखिए अनावृत्त बीज में जो था बीज पाया जाता है लेकिन पुष्प नहीं पाए जाते। आवृत्त बीज में क्या होता है, पुष्प पाए जाते हैं और बीज भी पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत गेहूं, मटर, चना, मक्का इत्यादि वे सभी पुष्प आते हैं, वो सभी पेड़ पौधे आते हैं जो जिसमें पुष्प और बीज दोनों पाए जाते हैं। तो यानी कि हम लोग पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे थे, यानी कि चैप्टर का दूसरा नाम क्या हो सकता है, आप ध्यान से देखिएगा। तो क्या आवृत्ति बीजी में लैंगिक जनन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि आवृत्ति बीजी में पुष्प और क्या मतलब पुष्प और बीज दोनों पाए जा रहे हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए पहला शब्द। हमको बायोलॉजी पढ़ने से क्या पता हो, बायोलॉजी पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए, एक जानकारी छोटी सी पता होनी चाहिए कि हम लोग जिस हेडिंग को पढ़ें उस हेडिंग का मतलब समझ लें तो आधी बायोलॉजी हमारी ऐसे ही समाप्त हो जाती है। देखिए इसको हटाते हैं और पढ़ते क्या है। अगर मैं बात करूं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तो भाई पहले शब्द आया है पुष्प, तो पुष्प होता क्या है, पुष्प क्या होता है, तो एक संरचना आपको मैं दिखा रहा हूं, आप जरा जरा बताइएगा इसको। ये है मिट्टी, ये मिट्टी के नीचे क्या है, जड़ है, क्या है, जड़ है। अब ये क्या है, ये मिट्टी है, मिट्टी के नीचे जड़ है, जड़ के ऊपर जो है वो तना है, और तने के आगे जो फैला हुआ वो क्या है, शाखा है, क्या है, वो शाखा है। शाखा के आगे जब हम देखते हैं तो उसमें पत्ती दिखती है कि नहीं, पत्ती को हम लोग बोलते हैं पर्ण। ठीक, क्या बोलते हैं, पर्ण। अब पत्ती के आगे देखेंगे तो क्या दिखेगा, हमें फूल दिखेगा, क्या दिखेगा, पुष्प दिखेगा। ठीक, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, पौधे का रूपांतरित प्रारूप, ये पौधा है, सभी जड़, तना, शाखा, पर्ण, पुष्प, ये सब क्या हो रहे हैं, रूपांतरित हो रहे हैं। यानी कि पौधे का रूपांतरित प्रारूप क्या कहलाएगा, पौधे का रूपांतरित प्रारूप ही पुष्प कहलाएगा। देखिए ये क्रम पूछा जाता है, रूपांतरित प्रारूप का क्रम है, तो पहले जड़, फिर तना, फिर शाखा, फिर पर्ण, फिर पुष्प। ठीक, ये पौधे का रूपांतरित प्रारूप क्या कहलाता है, पुष्प कहलाता है। अब पुष्प का अध्ययन, जो पुष्प का अध्ययन करते हैं, पुष्प का अध्ययन करते हैं उन्हें कहते हैं, उसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्प का अध्ययन करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है।
और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है कि पुष्प का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, ये आपकी किताब में दिया गया है। पहला, पुष्प का जब हम उपयोग करते हैं वो करते हैं कहाँ पर भैया मेरे, पुष्प का उपयोग जो है हम लोग बहुत सारी जगहों पर करते हैं। जैसे पुष्प का उपयोग जो है उसका शोक में करते हैं, ध्यान से देखिएगा, पुष्प का उपयोग शोक में करते हैं। शोक में कौन से पुष्प का उपयोग किया जाता है, तो शोक में जो सफेद पुष्प था उसका उपयोग किया जाता है। और दोस्ती में पुष्प का उपयोग करते हैं, दोस्ती में पीले रंग का पुष्प का उपयोग किया जाता है। और प्यार या फिर प्रपोज में पुष्प का उपयोग करते हैं, किस रंग का पुष्प, तो लाल रंग का पुष्प का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से हर पुष्प का अपना अलग अलग क्या होता है, उपयोग होता है। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, पुष्प की संरचना के बारे में, तो वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए। सो थैंक्स।